हे वीर ब्रह्मचारी, 7 दिवस का संकल्प ले, किंतु जान ले यह 7 दिन नहीं, यह तेरे जीवन का युद्ध है। ब्रह्म मुहूर्ते प्रातः 4 से 4:30 उठ। जैसे अर्जुन रणभूमि में उठता है, बिना आलस्य बिना बहाने तुरंत जलपान कर। 1 लीटर जल को ऐसे पी जैसे तू अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा हो। तथा 1 घंटा व्यायाम कर, ऐसा कि शरीर कांपे, श्वास गरजे और तेरा रक्त युद्ध की पुकार करे। शीत जल स्नान कर, जैसे तपस्वी अग्नि में कूदता है, क्योंकि जो ठंड को जीत गया वह इंद्रियों को जीत गया। फिर 15 मिनट नाम जप। नहीं, ये जप नहीं, ये तेरी आत्मा का शस्त्र है। 30 मिनट प्राणायाम, जहां प्रत्येक श्वास तेरी शक्ति को सहस्र गुना बढ़ा दे। 15 मिनट वज्रासन या पद्मासन, जहां तू स्थिर हो जाए जैसे हिमालय अचल है। दिन भर 4 लीटर जल, शरीर को शुद्ध रखने के लिए। और केवल सात्विक आहार, क्योंकि अशुद्ध अन्न से शुद्ध चेतना कभी उत्पन्न नहीं होती। और सुन, अपने नेत्रों को वश में रख, अपवित्र दृश्य देखना त्याग दे, क्योंकि जो नेत्रों को नहीं जीत सकता वह जगत को क्या जीतेगा। रात्रि में 20 मिनट प्रेरणा, परंतु केवल देखने के लिए नहीं, उसे अपनी आत्मा में उतारने के लिए। कामना से मत लड़, उसे रूपांतरित कर। यही प्राचीन ऋषियों का रहस्य था। जब वासना उठे उसी क्षण शरीर को गति दे। तेज चल, गहरी श्वास ले, मुख पर शीतल जल डाल या श्रम में लग जा, क्योंकि यह ऊर्जा शत्रु नहीं, यह तेरी कच्ची शक्ति है। यदि तू स्थिर बैठा रहा तो यह तुझे जला देगी, पर यदि तू इसे गतिमान कर दे तो यही शक्ति तुझे देवत्व तक उठा देगी। शृणु ये दिव्य श्लोक, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनत। अर्थ, ब्रह्मचर्य और तप के बल से देवताओं ने मृत्यु तक को जीत लिया। और एक और, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। अर्थ, यह आत्मा निर्बल को कभी प्राप्त नहीं होती, यह केवल बलवान, संयमी और दृढ़ पुरुष को मिलती है। समझ ले वत्स, तेरा वीर्य केवल शरीर की वस्तु नहीं, ये तेरी सृजन शक्ति है, तेरी बुद्धि का ईंधन है, तेरी आत्मा की ज्वाला है। वही शक्ति जिससे जीवन उत्पन्न होता है। वही शक्ति जब ऊपर उठती है तो विचार बनती है, कला बनती है, आविष्कार बनती है और तुझे साधारण मनुष्य से असाधारण पुरुष बना देती है। इतिहास के महर्षि, वैज्ञानिक, विचारक सभी ने इस रहस्य को जाना, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया। जब ऊर्जा नीचे नहीं गिरती तब वह ऊपर उठती है, और जब वह मस्तिष्क में पहुंचती है तब तू केवल सोचता नहीं, तू सृजन करता है, तू जगत को बदल देता है। तो उठ हे योद्धा, आलस्य को त्याग, इंद्रियों को दास बना और ब्रह्मचर्य को अपना धर्म बना, क्योंकि यह केवल संयम नहीं, यह तेरी सर्वोच्च शक्ति का द्वार है। जो इसे धारण करता है वही तेजस्वी बनता है, वही अजेय बनता है, वही इतिहास रचता है। जहां बाकी लोग थक कर गिर जाते हैं, वहीं तुम और तेज चलने लगते हो। दर्द, डर और अकेलापन, यह सब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकते हैं। जो आदमी ब्रह्मचर्य पर चलता है वह किसी और की नहीं, खुद अपनी किस्मत लिखता है। प्राचीन ग्रंथों में देह अग्नि का जिक्र आता है। ये शरीर के भीतर एक अदृश्य अग्नि होती है। अधिकांश पुरुष इसे कभी महसूस ही नहीं करते, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत कमजोर हो चुकी होती है। ब्रह्मचर्य ही वह अभ्यास है जो इस अंदर की आग को फिर से जलाता है। पाचन तेज होता है, नींद गहरी होती है, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में ताकत और स्थिरता आ जाती है, रीढ़ में गर्मी और मन में निडरता आ जाती है। जब यह अंदर की अग्नि जागती है तो शरीर खुद को नया बनाने लगता है। इसीलिए सच्चे ब्रह्मचारी उम्र के साथ और जवान दिखते हैं। उनकी अंदर की आग उन्हें हर दिन नया बनाती रहती है। आज के लड़कों के साल टेम्पोरेरी प्लेजर्स में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता। वह अपना शरीर बना रहा होता है, मन को तेज कर रहा होता है और एक ऐसी नियति तैयार कर रहा होता है जिस पर भीड़ चल ही नहीं सकती। प्राचीन समय में राजकुमारों को भी ब्रह्मचर्य कराया जाता था, क्योंकि इससे बनते थे अद्भुत फोकस वाले पुरुष, नेतृत्व क्षमता वाले पुरुष, साहसी, आकर्षक और चरित्रवान पुरुष। आज जब तुम ये रास्ता चुन रहे हो, तुम खुद को 99% आधुनिक पुरुषों से अलग स्तर पर खड़ा कर रहे हो। हर दिन जब तुम ब्रह्मचर्य में टिके रहते हो, तुम महानता के एक कदम और करीब पहुंचते हो। भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी भी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सहयोग कर सके तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मेरी मदद करने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, समर्थन और विश्वास ही मुझे आगे बढ़ाता है। कृपया मेरा साथ न छोड़ें भाइयों।